अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 108। तो गोपीनाथ पटनायक की सैलरी डबल कर दी गई और उनको बहुत सम्मानित ही कर दिया गया। बल्कि उसके बाद परमार्थे प्रभुर कृपा सेह रहु दूरे अनंत ताहार फल के बलिते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। निस्संदेह उनकी कृपा के फल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता कोई? क्योंकि हम लोग जनरली कृपा डायरेक्ट जो हमारे साथ फेवर होता है उसको मानते हैं। जो हमारे जिंदगी में अदृश्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कई चीजें हो रही होती हैं, जनरली आदमी उसके बारे में सोचता नहीं है कि क्यों हो रही है, वो उसको अपना हकदार मान लेता है ना। किसी ने आपको डायरेक्टली कुछ दिया तो आपको लगता है मुझे कुछ दिया, या आपको सड़क में पड़ा मिल गया तो आप नहीं सोचते हैं कि हाँ, या कोई बिजनेस डील मिल गई, या कुछ कहीं पर प्रमोशन हो गया, या कहीं पर अचानक से भक्तों का संग मिल गया, प्रसाद मिल गया, या जो भी है। इन अप्रत्यक्ष चीज़ों को हम इतना सोच नहीं पाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं या गुरु वैष्णव कितने दयालु हैं। तो इसलिए हम लोग महाप्रभु की कृपा को भी समझ नहीं पाते। हम लोग कई लोग समझ नहीं पाते कि महावदान ने इसमें ऐसी कौन सी बात है, क्या दान दे दिया उन्होंने। ये है समस्या। तो इसके लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि कितना बहुमूल्य है हरिनाम, कितना बहुमूल्य है वैष्णव का संग। जिनको संग मिला है अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए पहले जब हमें संग में नहीं थे तब हमारी क्या स्थिति थी, हम कहाँ पे रहते थे या क्या करते थे। काफ़ी समय तक साथ में रहने के कारण आदमी उसको अप्रिशिएट करना भूल जाता है। तो इसलिए हम लोग उस कृपा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे साथ कृपा हो रही है। यदि हम नाम ले पा रहे हैं रोज़ तो यही अपने आप में बहुत कृपा है कि हम नाम ले पा रहे हैं। भगवान ने ये मुंह दिया, जीभ दी, ये गला दिया जिससे हम आवाज़ निकाल पा रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। और हमें पता चला कि हरिनाम जैसी कोई चीज़ है, नहीं तो हम भी पता नहीं कौन कौन से पूजा पाठ में लगे रहते, अपना जीवन बिता देते कर्म कांडों में। हाँ, बृहस्पतिवार की, सोमवार की, मंगलवार की, कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाते, कौन सी देवी, कौन से देवता, कौन से बाबा जी, कौन से फकीर पीर। हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता पूरा। अब मृत्यु के बाद हम फिर से दोबारा पैदा होते हैं तो कम से कम हमें रास्ता तो पता चला। अब उसमें हम तेज नहीं भी चल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम पता तो चला। रास्ता बताने वाला ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो वो हमें हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। राज्य विषय फल कृपा आभासे ताहर गणना करो मने नहीं आई से। गोपीनाथ पटनायक ने महाप्रभु की कृपा की एक झलक मात्र से राज ऐश्वर्य का फल प्राप्त किया, इसलिए उनकी कृपा की पूरी महिमा की गणना कोई नहीं कर सकता। वास्तविक महिमा तो यही होगी कि गोपीनाथ पटनायक का जीवन बच गया। अब इस जीवन में कम से कम भगवान कुछ तो उनके अंदर कृतज्ञता आएगी, जो कि हम आगे देखेंगे, और वो हरिनाम को ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही मर जाते उस अपराध, उस पाप के साथ, चोरी के पाप के साथ, और फिर निम्न योनियों में जा सकते थे। तो भगवान जाने नहीं देते ना अपने भक्तों को, उनके भक्तों से रिलेटेड कुछ तार देते हैं उन सबको। तो इसलिए गोपीनाथ पटनायक का बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अजामिल का बचना, बिल्कुल अंतिम समय में ही गोपीनाथ को और अजामिल को बचाया गया। तो बहुत बड़ी कृपा है। कहाँ चांगे चढ़ाया लय धन प्राण, कहाँ सब छाड़ी से ही राज्य आदि प्रदान। कहाँ तो गोपीनाथ पटनायक को मारे जाने के लिए चांग पर चढ़ाया जा रहा था और कहाँ उसका और उसका सारा धन छीन लिया गया था। कहाँ सारा ऋण मुक्त कर दिया, सैलरी डबल कर दी, सम्मानित कर दिया, उसी जगह का फिर से संग्राहक नियुक्त कर दिया। ये सब भी सोचने की बातें हैं। इसमें भी आदमी सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या मिला। मटेरियल चीज़ों को भी नहीं सोच पाता है। स्पिरिचुअल चीज़ें तो चलो नहीं सोचता है, मटेरियल चीज़ों में उसको लगता है मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हाँ, इसलिए कभी ऐसा मन में आए तो हमें देखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मिला, और हम सबको बहुत कुछ मिला। खासतौर पे सर्दियों में हमें सूर्य देव मिले, जो कि बिना बिजली का बिल लिए, हाँ, एक हीटर भी चलाते हैं तो बहुत बिजली घर में बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, बहुत देर से चल रहा है हीटर। और एक हीटर भगवान ने दे रखा है बिना बिल का, सबको दे रखा है। तो सोचने की बातें हैं कि कृपा कहाँ कहाँ से मिल रही।
कहाँ सर्वस्व बेची लाया देया ना या कौड़ी, कहाँ द्विगुण वर्तन पराये नेत छाड़ी। कहाँ तो गोपीनाथ अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी अपना बकाया चुकता नहीं कर पा रहा था। घोड़े बेचकर भी पूरा नहीं हो रहा था। और कहाँ उसका वेतन दुगना हो गया, रेशमी पगड़ी से सम्मानित कर दिया गया। तो हमें भी बहुत सम्मान मिलता है जब हम संसार में जाते हैं। तिलक या कंठी को देखकर लोग हमें, कई लोग हमसे जब धन लेते हैं तो उसको कम कर देते हैं अपने आप, हमारी वेशभूषा को देखकर रिस्पेक्ट देते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट वास्तव में क्यों मिल रही है? क्योंकि हम भगवान से रिलेटेड हैं, हम भगवान के भक्त हैं। तो इस वजह से हमें ये रिस्पेक्ट मिल रही है। और थोड़ा डीप में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम प्रभुपाद की परंपरा में हैं, रूप सनातन की परंपरा में हैं, अपने गुरु महाराज ने हमें एक्सेप्ट किया, इत्यादि इत्यादि। यदि हम इसको डिटेल में समझेंगे तब हमें समझ में आएगा, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि हमें ये रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है। प्रभुरा इच्छा ही नहीं तारे कौड़ी छाड़ाई वे, द्विगुण वर्तन करी पुनः विषय दिबे। श्री चैतन्य महाप्रभु ना तो ये चाहते थे कि गोपीनाथ पटनायक का सरकारी बकाया समाप्त कर दिया जाए, ना ही उनकी इच्छा थी कि उसका वेतन दुगना कर दिया जाए, हाँ, और उसे उसी स्थान का संग्राहक नियुक्त कर दिया जाए। ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ही नहीं था। अभी तो बात ये हो रही थी कि उसे चांग पे बचाया जाए। चैतन्य महाप्रभु उस पर भी कह रहे थे कि नहीं, उसने गलत काम किया है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने ये बोल दिया था कि जाइए जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए। इसका मतलब यही था कि वो संसार में ऊपरी रूप से तो ये दिखा रहे थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति उनका स्नेह है, पक्षपात है। यस, इट इज देयर। पक्षपात लोगों में होता है, मशीनों में नहीं होता है ना। कई जगह मशीनें इसलिए रिप्लेस कर दी जाती है आदमी से कि आदमी पक्षपात कर रहा है, मशीन लगा दो। गेट की एंट्री में कोई आदमी अपना व्यक्ति को अंदर आने देगा तो अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेट कर दो, मशीन तो हाँ है, फिंगरप्रिंट देखेगी, और कुछ नहीं देखेगी। 5 मिनट लेट हो गया, मैं वहाँ अटक गया था, अटेंडेंस वाला तो फेवर कर सकता है, पक्षपात हो सकता है। तो जहाँ व्यक्ति है वहाँ पक्षपात है, इसको लेकर लड़ नहीं सकते आप। हमने यही चर्चा करी थी कि इस पक्षपात, ये भी ट्रांसेंडेंटल पक्षपात है इसमें भी, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका, देखो मशीन ये नहीं देख पाएगी कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितना बलिदान दे रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है। वो तो कह देगी एब्सेंट प्रेजेंट, है ना। व्यक्ति देख पाएगा नहीं नहीं नहीं, इट इज ये आदमी सब्जेक्ट टू, इज नॉट सब्जेक्ट टू एब्सेंट एंड प्रेजेंट। इस ये आदमी घर में जाके भी काम करता रहता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो बॉस क्या करता है, बॉस उसके लिए फेवर करता है, और वो लेट आता है तो भी बॉस कुछ नहीं कहता। बाकी आसपास वाले आते हैं, आ गया बॉस का चमचा। हम 9 बजे आए तो भी डांट पड़ती है, 11 बजे आ रहे हैं, देखो देखो देखो, है ना। पक्षपात तो है, लेकिन उस पक्षपात के पीछे कोई कारण भी है कि उसने अपना सर्वस्व लगा भी रखा है उस बॉस के लिए। अपना घर में जाकर भी वो खोल के बैठ जाता है। कौन बैठता है, कितनी देर बैठता है, कौन जानता है। किसी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए काम कर रहा है वो प्रसन्न है। मशीन तो बोल देगी एब्सेंट है। कितनी ट्रांसपेरेंट है जी, आजकल लोगों को ये बड़ी मशीन बड़ी पसंद आती है हर चीज़ में। कितनी ट्रांसपेरेंट है, देखिए एब्सेंट है तो एब्सेंट है। ये थोड़ी है कि तुम घर में काम करोगे, ये करोगे तो ऑफिस में लेट आओगे। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि है, वो सोचता है कि नहीं। कई लोग कहते हैं ये देखिए जी, हम इतनी लंबी लाइन में लगे हैं, ये देखिए जी, ये आगे चल के चलेगा, ये कोई मंदिर है? ये पक्षपात है, ये कैसा मंदिर है? अब बताइए जरा, सोचिए। हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अपना जेब से अगर कुछ भी 1 लाख रुपए माना देता है, तो क्या करोड़पति के लिए 1 लाख रुपए देना आसान है? हमने तो कोई करोड़, हम तो कितने लोगों से मिलते हैं मंदिर के लिए डोनेशन मांगने के लिए, है ना। 100 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा किसने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, बस। करोड़पति व्यक्ति भी 1 लाख रुपए देने से पहले 10 बार सोचता है। इट इज़ डिफिकल्ट। इसलिए कोई व्यक्ति यदि अपना कह रहे ना, आप प्राणेर अर्थिर दिया वाचा, किसी भी प्रकार से आप भगवान को जो देता है उसको फेवर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर मंदिर में पूरे साल समर्पित हैं तो आप भी कौन से लाइन में खड़े होते हैं? आप तो पूरे दिन जन्माष्टमी में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। शाम को ही तो लाइन लगती है, हाँ? और उसमें भी यदि आप सेवाओं में लगे हैं तो आपको पासेस मिल जाते हैं।
तो आपने अपना प्राण, अपना समय दिया, तो आपको भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो लाइन में लगा कौन? लाइन में वो लगा जिसने पूरे साल भगवान की कोई सेवा नहीं करी, जिसने भगवान को धन भी नहीं दिया, जिसने किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करी, अब वो सेवा कर रहा है लाइन में लगकर। ये उसकी सेवा है, कम से कम ये सेवा तो करे। हाँ, इसमें और पक्षपात है। तो आप ध्यान रखिए, पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है केवल पैसे वाले की पूछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो ब्रह्मचारी तो बिना पैसे वाले ही हैं सारे, वो तो मंदिर के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने भी अपना प्राण दिया है, उन्होंने अपना सब जीवन दिया है, वो अंदर ही है, बैठे हैं। तो ये विचार हमारा अक्सर जो हम करते हैं गलत है। हम यही चर्चा करी कि मनुष्य पक्षपात करता है, उसका कोई कारण होता है। वो पक्षपात एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सम लॉजिक, सम शास्त्र, सम फिलोसफी इज गुड। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो समाज में तो किसी की सैलरी ज़्यादा क्यों हो, किसी कल से आपको बोला जाए जितने भी सारे 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं और उनकी सैलरी, अगर एक नया व्यक्ति है, सभी एक पोजीशन पे हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर ये तलवार आपके हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। हम उस कंपनी में 20 साल से हैं, हम असिस्टेंट मैनेजर हैं, नया व्यक्ति कोई बहुत पढ़ लिख के आ गया, वो भी असिस्टेंट मैनेजर बन गया। नाउ द रूल इज, जो भी असिस्टेंट मैनेजर होगा उसकी सैलरी 20,000 रुपये होगी। अब आप है कंपनी में 20 साल से, आपकी सैलरी हो गई 40, वो आया अभी अभी, कैसा लगेगा? अरे हमारा एक्सपीरियंस है भैया, वो तो अभी नौसिखिया आया है, कल को पढ़ लिख के किताबी कीड़ा बन के आया है, क्या जानता है वो। तब विद्रोह हो जाएगा ये। तब हम वही तो, जब हमें फैसिलिटी नहीं मिलती तभी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होती है, किसी भी कंपनी में जो सैलरी रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाते हैं उसको टोटली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें कंसिडर करने ही पड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, पक्षपात का कोई कारण होता है, और इसको पक्षपात इसलिए नहीं कहते, इसको राइट डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज रॉन्ग, नॉट रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन। भगवान कहते हैं कि जन्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मत करो। हाँ, जाति, धर्म, मतलब जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करो तभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। पक्षपात क्यों भैया? ब्राह्मणों को पहली प्रेफरेंस दी जा रही है मंदिर में घुसने के लिए, ऐसा क्यों? है ना, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए आज फिर से यहाँ पर यही चर्चा हो रही है कि ऐसा तो कुछ ज़्यादा ही, ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। तथापि तार सेवक आसी कैल निवेदन, ताते क्षुब्ध हैल यबे महाप्रभुर मन। जब गोपीनाथ पटनायक का सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और महाप्रभु को उसकी दयनीय दशा बताई, तो महाप्रभु कुछ क्षुब्ध हुए, असंतुष्ट हुए थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा था ये सब क्या हो रहा है। विषय सुख दीते प्रभुर नाही मनोबल, निवेदन प्रभावेह तबु फले एत फल। महाप्रभु की आंतरिक इच्छा यह नहीं थी कि उसके भक्त को भौतिक ऐश्वर्य का सुख मिले, फिर भी मात्र उन्हें सूचित किए जाने से ऐसा बड़ा फल प्राप्त हुआ। ऑल्दो अगर हम ऐसे फल के लिए भगवान के पास जाते हैं तो हम कृपण कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि भगवान इस संसार में सबसे बड़ा धन जानते हैं क्या है? हाँ, वो है प्रेम का धन। हरिनाम का है, हरिनाम से ही प्रेम प्राप्त होता है, हरिनाम ही प्रेम बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रेम जो है एक असेट है जो कि करोड़पतियों के पास भी नहीं मिलता है, गरीब के पास भी हो सकता है ना मिले, वो तो ब्लेस्ड लोगों को मिलता है। हाँ, और उसमें भी हम संसार, इसमें भी वो मत समझिएगा जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि यूएस में क्लास में पूछा गया कि वो प्रेम चाहिए या शांति चाहिए, तो लोगों ने कहा शांति चाहिए भैया, प्रेम नहीं चाहिए। क्यों? उन्होंने प्रेम से सोचा लड़का लड़की का प्रेम, और उसमें बहुत धोखे हो रहे थे, हो ही रहे वहां पर, तो उन्होंने कहा ये प्रेम वेम नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो प्रेम, इस संसार का प्रेम तो झूठा है, लेकिन जो प्रेम कृष्ण पर आधारित है वो हमेशा चलता है, दूरगामी उसके रिजल्ट होते हैं। और इसी प्रेम के कारण हम लोग, शादी अगर अच्छी नहीं भी चल रही तो भी उसको बनाए रखते हैं, मित्रता अच्छी नहीं चल रही, साथ में हम रह रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं विचार, चाहे मित्रों के, भक्तों के, तो भी हम साथ में हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है कि हम साथ में सेवा करें, गुरु की प्रसन्नता यही सामने से, तो हम रहते हैं। तो कृष्ण पर आधारित रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। वहाँ पर ऐसा संसारिक नहीं होता कि आज ये अच्छा लग रहा है, आज ये वाली क्या कहते हैं वो पहला प्यार। मैं कई बार सोचता हूँ, पहले प्यार का पहला पत्र
इसका मतलब क्या है कि और भी आ सकते हैं ना। जैसे पत्र पहला है तो इसका मतलब और भी लिखा जाएगा, वैसे प्यार पहला है तो और भी आएंगे। ये पहला है, पहले प्यार का पहला पत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्यार आदमी कभी नहीं भूलता है। इस चक्कर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है ग्रीटिंग कार्ड्स की, और मिलियन बिलियन उसमें खर्चे करे जा रहे हैं। कुछ समय बाद जनरली फरवरी में, हाँ, बहुत खर्चा किया जाएगा इसके ऊपर। तो पहला प्यार, इसका मतलब दूसरा प्यार भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। हम्म, तो ये भक्ति में नहीं होता है। पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी। भक्ति मतलब कृष्ण पर आधारित रिलेशनशिप। हाँ, और उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे कृष्ण की सेवा की जाए मिलके। के कहिते पारे गौरेर आश्चर्य स्वभाव, ब्रह्मा शिव आदि यार न पाए अंतर्भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत स्वभाव का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी महाप्रभु के मनोभावों को नहीं समझ पाते। कैसे समझेंगे? ऐसे व्यक्ति का मनोभाव नहीं समझ सकते जो इतना बड़ा दानी हो, पता नहीं क्या दे देगा वो। अचानक से उससे मांगने जाओगे 1 रुपया, वो 10 लाख दे देगा। हाँ, उसको बोले गोपीनाथ पटनायक को चांद से बचाइए, और बचाया क्या, वो पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ऐसे भाव को कौन एस्टिमेट लगा सकता है कि वो क्या कर देंगे? वह हमारे ऊपर है कि हम मांगना क्या चाहते हैं। प्रेम धन मांगना चाहते हैं, हाँ, या ये कौड़ियाँ मांगना चाहते हैं। ये कौड़ियाँ वास्तव में शमशान में जाएंगे तो कितना बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, तब आपको कुछ लोग सलूट मारेंगे। अलग से आपका कोई, हाँ, स्थल बनेगा जहाँ आपकी समाधि बनेगी। अदरवाइज तो कितना भी पैसे वाला हो, शमशान में ही जलता है वो। पैसा भी काम नहीं आता उसका। जलाने में लकड़ी भी वही थोड़ी महंगी लकड़ी लगा लोगे। तो ये धन यहीं पे रह जाता है एक्चुअली में। तो इसलिए जो प्रेम धन है, भगवान का जो प्रेम धन है हमारा, ये हमारा बहुत ही एवरलास्टिंग है। इस संसार में भी प्रेम का हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना नरिशिंग होता है निष्काम प्रेम यदि हमें मिलता है तो। वो मिल रहा है, उसको 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 देखने के लिए नज़रें चाहिए। वही हम शास्त्रों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उसको देख सकें। जैसे यहाँ पे चर्चा हो रहा है, कौन एस्टिमेट कर सकता है महाप्रभु। अब गोपीनाथ पटनायक ये भी सोच सकता है कि महाप्रभु ने क्या किया। क्या महाप्रभु ने बोला किसी को अभी तक फेवर कीजिए? नहीं बोला। महाप्रभु ने बोला जगन्नाथ जी से आगे प्रार्थना कीजिए, बस, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके पहले बोला मैं चला जाऊँगा, ये करूँगा, मेरे पास मत आओ। तो देखा जाए तो कुछ नहीं किया, लेकिन देखने वाले की नज़र है जो कि आगे हम देखते हैं। एथा काशी मिश्रा से प्रभुर चरणे, राजार चरित्र सब कैला निवेदन है। काशी मिश्र जी चैतन्य महाप्रभु के पास में गए और उन्हें राजा का मनोभाव विस्तार से बतलाया। अभी तक महाप्रभु को पता नहीं था कि राजा ने इतना कुछ कर दिया है। तो प्रभु कहे काशी मिश्र की तुम ही करीला, राज प्रतिग्रह तुम ही आमा कराइला। राजा के साथ काशी मिश्र की चालों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे काशी मिश्र, तुमने यह क्या किया? तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने के बाध्य कर दिया। कहीं ना कहीं एक तरह से किसी नॉट फॉर वेरी स्पिरिचुअल रीजन हमने भगवान को, जैसे होता है ना किसी का हम किसी सीनियर को जानते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, हमने देखा कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे लाइन लग रही है, हम बोलेंगे मैं उनके अंडर हूँ, पता है, जाने दो यहाँ से। हाँ, फेवर लेने का प्रयास करेंगे। उनको मालूम नहीं है इस बात का, लेकिन हम लोग हमेशा फ़ायदा उठाना चाहते हैं चीज़ों का। जो भी हमें जान पहचान, कहते हैं ना, जान पहचान जान पहचान का फ़ायदा उठाना, मतलब हम एक्चुअली में गुरु परंपरा को भोगते हैं अक्सर। सेवा करने का तो भाव नहीं है, भोगने का ज़्यादा भाव है। भोगने का भाव है, इसके बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे यही लक्षण है कि जब प्रसादम होता है तो पहला विचार दिमाग में होता है कि हम पहले प्रसाद पालें और फिर बांटें। हाँ, तो ये भी एक भोगने का ही विचार है। इन विचारों को बदलने की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुमने तो राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने को बाध्य कर दिया। जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक के दुर्भाग्यपूर्ण तिरस्कार का विस्तृत विवरण सुना तो उन्होंने बकाया माफ कर देना चाहा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को इस घटना से चैतन्य महाप्रभु बड़े क्षुब्ध हुए। महाप्रभु की बात अच्छी नहीं लगी कि ऐसा हो गया, इसका उन्होंने विरोध किया था, बताया आपको।
मिश्र कहे सुन प्रभु राजर वचने, अकपटे राजा एक एई कैला निवेदन। काशी मिश्र ने कहा कि हे प्रभु, राजा ने बिना किसी कपट के ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि अब राजा ने कुछ फेवर कर दिया, अब आपके पास वो थोड़ा अधिकार जमाने आ जाएगा। महाप्रभु थोड़ा घर में आएंगे डिनर पे। अब मैं इसको थोड़ा बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने मदद करी। जनरली आदमी सोचता है ना कि अगर मैंने अच्छा दान कर दिया है, अब जब मैं मंदिर में जाऊंगा तो पीपल विल रिकॉग्नाइज मी, विल गिव मी अ फेवर, मुझे फेवर मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत सेवाएं करी। कई बार इस बार में भी झगड़ा होते हुए देखा हमने। किसी पुराने भक्त को माना किसी गार्ड ने रोक दिया, नहीं जानता था गार्ड, नया था। जानते हो मैं कौन हूं, 20 साल से सब कुछ दिया अपना इस मंदिर को, मुझे रोक रहा है, ये गार्ड रोक रहा है। अरे बाप रे, सारी भक्ति सारा शिष्टाचार नाली में। सब कुछ भूल गया व्यक्ति। ऐसी बहुत घटनाएं हमने होती हुई देखी। एक घटना ऐसी थी कि किसी एक जगह पर एक व्यक्ति ने अपना मायापुर में कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति गए और वहाँ पर उन्होंने रूम बुक करने को बोला तो रूम नहीं था वहाँ पर। उन्होंने कहा रूम तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो हंगामा किया वहाँ पर, जानते हो मैं कौन हूँ, ये है वो, बहुत ज़बरदस्त भयंकर, हाँ भयंकर वहाँ पर युद्ध हुआ एक तरह का। और एक घटना में ऐसी भी सुनाई पड़ी थी कि कोई व्यक्ति था जिसने कि रूम माना 12 तारीख तक ले रखा था। अब वहाँ पर वो 12 तारीख के बाद 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, वो आया ही नहीं वहाँ पर। बहुत ही कोई सीनियर व्यक्ति समझ लीजिए पोजीशन के हिसाब से। अब उनको फ़ोन कर रहे हैं कि प्रभु जी बहुत सारे लोगों को बुकिंग करनी है, आप इस रूम में आपने 12 तारीख के लिए बुक किया था, आगे की बुकिंग हमने कर दी थी 13 से, और दूसरा व्यक्ति आ गया है तो आप आइए। वो जी मैं तो वहाँ फंस गया हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। 2-3 दिन 4 दिन बीत गए और इस प्रकार से। तो कई बार हम इतना अपनी पोजीशन को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे मिस यूटिलाइज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अब हक मिल गया है क्योंकि हमने 20 साल लगाए हैं, 25 साल लगाए हैं, हमने करोड़ों रुपए दे दिए, हमने लाखों रुपए दे दिए, मैंने कलेक्शन बहुत कर लिया, मैंने डोनेशन बहुत कर लिए। तो ये हमारी परंपरा का मूड ही नहीं है। अगर आपको कहीं पर दिखता भी है ना ये कहीं पर संस्था में, तो हृदय में यही सोचिए कि हम 2 बातें सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कभी ना करूं। मैं कितना भी पुराना हो जाऊं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, मैं हमेशा इस भाव को रखूं कि मैं दास हूं, मेरे साथ फेवर हुआ है, मैंने फेवर नहीं किया है या मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मिला ज़्यादा है ना। और दूसरे के देख के चलो अभी इनकी कुछ ऐसा रहा होगा किसी कारण से, उनके बारे में बिना ज़्यादा सोचे। लेकिन हमें इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। कई बार हम हो जाते हैं क्योंकि कई बार हम पुराने लोगों को देखते हैं तो उनका कुछ स्टाइल देखते हैं, स्टाइल ऑफ वियरिंग। सम पीपल हैव वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ क्लोथिंग डेवलप कर लेते हैं जो कि प्रभुपाद ने प्रेस्क्राइब नहीं करी है, क्योंकि वो पुराने हैं। कई बार लोगों को लगता है कि, या हम ऐसा ना सोच लें कि हम पुराने हैं तो हम एक नया स्टाइल चला सकते हैं इस्कॉन के अंदर, जो प्रभुपाद ने नहीं चलाया था, माना पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कपड़े या पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जो भी है वेशभूषा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बारे में बिना विचार करे कम से कम ये सोचते हैं कि मैं कभी ऐसा ना कर लूँ। मैं हमेशा कृतज्ञ बना रहा हूँ, मैं अपना हक ना मानूं कभी किसी चीज़ में, क्योंकि मैंने अपना जीवन दे दिया है, अपनी जवानी दे दी है, अपना ये दे दिया, आपने कृष्ण को दिया। वास्तव में संबंध कृष्ण से है ना, और आपको उसके बदले में परंपरा प्राप्त हुई, हरिनाम प्राप्त हुआ। अगर उसके लिए कोई बदले में नहीं चाहिए होता है। गोपियों को भी भगवान ने कहा मैं क्या दूं, गोपियों के लिए तो देने को भगवान को कुछ था नहीं, और हमें कुछ फेवर चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए। जैसे कि माना एक और एग्जांपल है, माना आपने कुकिंग सेवा करी प्रसादम में, तो आपने क्या सोचा, अब हमारा हक है इस प्रसाद के ऊपर। आपने अपनी कांग्रीगेशन को अलग से बुला बुला के लो खाओ हमने बनाया है, तुम उधर लाइन में घुस जाओ, तुम उधर लाइन में घुस जाओ, तो हमने बनाया है प्रभु जी, सारी तरफ हम ही हैं, हमारे ही लोग हैं। एक गलत विचार है मुझे लगता है। जो लाइन में लगता है उसको भी सोचना चाहिए, वो उसको लगता है मज़ा आ गया, प्रभु जी आज तो मज़ा आ गया, 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, मैं तो आगे घुस गया, आगे वो प्रभु जी बैठे थे उन्होंने घुसा दिया। ये छोटी छोटी बातें नहीं है। हाँ, यही सोचना है कि इसका मतलब हम सेवा करने के बाद अपना हक मान लेते हैं ना, तभी तो हम ऐसा करते हैं।
कि अब हमारा एंटाइट हमने सेवा करी है। बाबू जी, सेवा करता कोई नहीं मिलेगा। तो जो श्रवण कर रहे थे वो भी तो सेवा ही कर रहे थे एक प्रकार की। आप बना रहे थे, वो श्रवण कर रहे थे, तो क्या वो सेवा नहीं है? ये तो फिर सोचने की बात है। हमें लगता है हम त्याग कर रहे हैं। अरे त्याग नहीं कर रहे हैं, सेवा मिलना तो एक फेवर है। हमें सेवा मिली, ये हमारा फेवर हुआ हमारे साथ। ये विचार नहीं आता। हमें लगता है मैं तो त्याग कर रहा था, वो कथा सुन के एंजॉय कर रहे थे। वास्तव में हमें वैष्णव की सेवा मिली, ये ज़्यादा बड़ा फेवर हो गया हमारे साथ। वी शुड बी लाइक दैट। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ऐसे आप डीप में सोचेंगे तो हम समझ आएगा। हमें लगता ही है ये कि हमने सेवा करी है, तो नाउ वी आर एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एनी लाइन, टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसा काशी मिश्र ने क्या कहा, ये राजा ने बिना कपट के ऐसा किया है। उनका निवेदन तो सुने। राजा के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अब कर दिया तो अब मुझे चैतन्य महाप्रभु के डिनर के लिए मेरे घर में आएंगे। क्योंकि मिलते नहीं थे ना, अब महाप्रभु का फायदा कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो ऐसा तो नहीं था प्रताप रुद्र का विचार। प्रभु ये न नाही जाने न राजा हमार लागिया, 2 लक्ष काहन कौड़ी दिले क छाड़िया। हाँ, मुझे इससे याद आया कि मैं आगे बढ़ूं कि ऐसा हमने यात्रा में देखा, ये तो सच्ची घटनाएं हैं कि हमारे भक्त भी कई बार मतलब कोई बीच में घुसाए ना घुसाए, हमारे भक्त आके लड़ाई करने लगते हैं। हमें नहीं घुसाया, हाँ देखिए, उसको घुसाया, हमें नहीं घुसाया। या मैं जब थाली लेके गया तो मेरी थाली में कम डाला। अब वो सभी को कम डाला जा रहा था। नहीं, हम तो उसी कांग्रीगेशन के थे ना। ऐसा मुझे बोला एक बार किसी ने आके कि अपनी कांग्रीगेशन के साथ भी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये सब एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आया। तो सोचना है कि इट इज़ नॉट अ राइट। हम दास हैं एक्चुअली में। सेवा मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा कृपा है, उसी को एंजॉय कीजिए, बदले में और क्या चाहिए आपको। तो राजा ने कहा महाप्रभु से इस तरह कहें कि वे यह ना सोचें कि राजा ने उनके लिए 2 लाख काहन काड़ियां छोड़ी थी। ऐसे ना सोचें कि मैंने कुछ ऐसा किया है। कौड़ी अमेरिका सेंट या जापानी येन कितना है, प्राचीन लेन देन में ये चलती थी। 4 कौड़ी एक गंडा होता था, 20 गंडे एक पण, 16 पण एक काहन। गोपीनाथ पटनायक पर सरकार के 2 लाख काहन का बकाया था। ये राजा ने यह बकाया समाप्त कर दिया। भावानंदेर पुत्र सब मोर प्रियतम, इहा सभा कार्य आमी देखी आत्मसम। चैतन्य महाप्रभु से आप कहना कि भावानंद प्रभु के सारे पुत्र मुझे विशेष रूप से प्रिय है। मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य जैसा मानता हूं, इसलिए मैंने किया। अपने परिवार के लिए तो करूंगा ही ना। हाँ, अपने परिवार के लिए पक्षपात करूंगा क्यों करूंगा? क्योंकि वो परिवार में बनने के लिए उन्होंने कुछ समर्पण किया है। भावानंद ने किया है, रामानंद राय ने कुछ किया है। नाउ दे डिजर्व माई फेवर। हमें फेवर पाने की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे हो सकता है हमारी अथॉरिटीज हमें फेवर दे दें कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा सेवा करी, मैं आपको ये कूपन देता हूँ, मैं आपको ये 20 पासेस देता हूँ। वो तो बोनस है, वो मिलने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा कह रहे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भावानंद राय जो है वो बड़े प्रिय हैं, उनका परिवार मेरे परिवार जैसा ही है, तो मैंने ऐसा किया। कौन सी बड़ी बात कर दी। अतएव यहाँ यहाँ देह अधिकार, खाए पिए लूटे विलाए ना करो विचार। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों के संग्राहक के रूप में नियुक्त कर दिया है। यद्यपि वे सरकारी धन व्यय करते हैं, आई नो, खाते पीते लूटते हैं, मनमाना बांटते हैं, किंतु मैं गंभीरता से नहीं लेता। ये है भगवान की भी नजर। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, जरा सोचिए। वास्तविकता ये है कि प्रताप रुद्र का ये दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि वो चैतन्य महापुरुष से रिलेटेड है, बड़े प्रिय है, समहाउ रिलेटेड है। यही है सारा कहानी, पक्षपात पे निर्भर लगती है पूरी की पूरी। कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होता भी नहीं है। समर्पण ही सब कुछ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पता है लूट रहे हैं, कुछ कुछ गलत व्यय कर रहे हैं, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि इन्होंने या इनके किसी लोगों ने अपना पूरा सब कुछ सर्वस्व, जैसे कि कोई ब्रह्मचारी के माता पिता कई बार आते हैं। अब क्या हो गया, आप माता इसको, इस आदमी को देखिए कहाँ से इस लेडी को लाइन के बीच में चले गए। अरे उसके एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन मंदिर या हम लोग प्रशासन, हम सब लोग तो इसकी कोशिश करेंगे ना
कि कोई व्यक्ति है बेचारा, उसने अपना जीवन मंदिर में लगा दिया, अब उसके अगर माता पिता आए हैं तो हम उसको अलग से लेके जाएं, उनको खिलाएं पिलाएं बैठाएं, ताकि उनको लगे हमारा एक पुत्र गया है, हमारे 100 पुत्र आ गए। अगेन ये सब कुछ पक्षपात है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि हमें दिखता नहीं है। हम अपने को क्योंकि हकदार मानते हैं, इसलिए मेरे साथ नहीं हुआ, और जब मेरे साथ हो जाता है तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। तो इसी प्रकार से सोचिए, उसके माता पिता ने कुछ किया नहीं है, भक्त भी नहीं होते कितनी बार तो, लेकिन सिंपली बिकॉज वो उसके माता पिता हैं तो उनको एक स्पेशल फेवर दे दिया जाता है। लेकिन जैसे चित्रगुप्त की पत्नी जिसने बच्चा दिया, उससे उनका स्नेह हो गया, तो बाकी पत्नियों को क्या हो गया? ईर्ष्या हो गई, इससे स्नेह क्यों हो रहा है? अब ये नहीं सोचनी है इसने भैया पुत्र दिया जो हम नहीं दे पाए, उन्होंने विष डाल के मार ही डाला। ऐसे ही हमारे साथ हो जाता है, ईर्ष्या इतनी भर जाती है, इसके साथ क्यों, इसके साथ क्यों, इसके साथ क्यों, कि हम इस ईर्ष्या में अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं, बाकियों को तो क्या करेंगे। तो जब ये ईर्ष्या आ रही है, इसका मतलब मैं अपने आप को हकदार मान रहा हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है गोपीनाथ पटनायक अच्छा भक्त नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो रामानंद भावानंद का पुत्र है और इन लोगों ने तो समर्पण किया ही ना, इसलिए अगर ये कुछ गड़बड़ भी करता है तो आई डोंट ज़्यादा कंसीडर नहीं करता है इसको। ये ऐसा भाव था प्रताप रुद्र का, जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र सेंटर में थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रताप रुद्र फेवर कर रहे हैं, बहुत बड़ा फेवर किया है, लेकिन एक बार भी दर्शा नहीं रहे, उल्टा किसी तरह से ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं कि महाप्रभु को ये ना लगे कि मैंने फेवर कर दिया है क्योंकि महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति को हम कुछ देते हैं, माना, तो देते हुए अगर जरा सा भी भाव ये आ गया, ऐसा हमें सोचना चाहिए कि मैंने किया, तो हो सकता है वो व्यक्ति हृदय से उसको एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि जो भी भक्ति में आगे जाते हैं वो तो चीज़ों को तो चाहते ही नहीं है। हाँ, तो बड़ा सतर्कता से देना होता है। अगर जरा से भी संसार में जैसे होता है, ये कल्चर यहाँ भक्तों के बीच में नहीं चलता है। कितनी बार है, मैं हमको लेके जाते हैं किसी के लिए, ऐसे सीनियर व्यक्ति के लिए, तो उसके बाद में माना एक मेल डाल दी, होप यू हैव मस्ट हैव रिसीव्ड दैट गिफ्ट एंड यू आर एंजॉइंग इट एंड समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो हमें इस बात में सतर्क रहना चाहिए। प्रताप रुद्र बड़े सतर्क हैं कि महाप्रभु को ये ना लगे कि उनकी वजह से ऐसा किया गया है, उनकी वजह से ही किया गया है, लेकिन वो ऐसा बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो प्रेम है। फिर महाप्रभु कहेंगे अच्छा मेरी वजह से एक व्यक्ति को तुमने दंडित करना चाहिए था, उसको नहीं किया, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नहीं चाहेंगे, इसलिए प्रताप रुद्र उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं नहीं, मेरे ही परिवार है, मैंने परिवार अपने परिवार के लिए किया, आपके लिए थोड़ी किया। इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो गोपीनाथ पटनायक अब आगे क्या करेंगे ये जानना बाकी है, कि वो अब इससे क्या सीख लेंगे, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।